हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की फोर्थ कविता जिसका नाम है गांव ए शहर लेने जा रहे हैं। प्रदीप शुक्ल इन्होंने ये कविता लिखी है और वो ये कविता से बताना चाहते हैं गांव और शहर का दर्द। तो क्या दर्द है गांव को और शहर को, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उनके ये कविता में एक थीम है, तो गांव और शहर का दर्द क्यों हो रहा है वो बताने के लिए। तो जैसे कि शहर हम जानते हैं, अभी शहर भीड़ भाड़ से भरे हैं, भागम भाग है, यहाँ से वहाँ जाओ, ये काम करो वो काम करो। और गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, काम की तलाश में। तो गांव से लोग गांव छोड़ रहे हैं और शहर में आ रहे हैं, तो गांव का शहरीकरण भी हो रहा है। तो ये सब चेंजेस जो है, बदल है, ये यहाँ पे गांव और शहर को दर्द कैसे दे रहे हम देखेंगे यहाँ पे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो सब बदल गया है, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही शहर और गांव तेजी से बदल रहे हैं। शहर अब पहले जैसे शहर नहीं रहे, वहां पे इतनी भीड़ बढ़ गई है कि पूछो मत। बदले से लगते हैं सुर, सब सुर पहले जैसे नहीं रहे, सब बदल गए। तो सुर और मौसम ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, बट वो बताना चाहता है कि शहर और गांव बदल गए हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा यानी होता है आंखें। शहर आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है शहर कि ये मेरा क्या हाल हो गया है, कितने सारे लोग आ गए यहाँ पे, कैसा हो गया है शहर। और गांव देखता टुकुर टुकुर, और ये सब गांव कैसे देख रहा है, टुकुर टुकुर, छोटी छोटी नजरों से देख रहा है, छोटी छोटी आंखों से देख रहा है, निराश होके देख रहा है। क्यों? क्योंकि गांव छोड़ के सब लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तिल तिल तो आपको पता है कितना छोटा होता है। तिल रखने की जगह नहीं है, इसका मतलब शहर जो है भीड़ से भरे हुए हैं, वहां पे इतनी छोटी सी भी जगह नहीं है कि तिल रखा जाए, इतनी भीड़ है। तो भीड़ बताने के लिए यहाँ पे ये सेंटेंस उन्होंने रखा है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। ठसाठस भरे हुए मतलब बहुत सारी भीड़ है शहर में। और उधर गांव का क्या, गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। गांव के सारे लोग अभी शहर की तरफ जा रहे हैं, तो गांव में लोगों की संख्या जो है कम हो रही है। इसीलिए ये दर्शाने के लिए पीपल का पेड़ का सहारा लिया है। पीपल के पत्ते अभी झड़ रहे हैं और वो देखने के लिए कोई नहीं है वहां पे। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। तो देखो क्या बताना चाहते हैं ये पंक्तियों से कभी हमें। मेट्रो के खंभे, तो मेट्रो पता है सबको, मेट्रो के खंभे के नीचे अभी लोग आसरा लेने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी शहर में भीड़ है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो लोग कहीं भी आसरा ले रहे हैं। तो खंबे के नीचे भी लोग अपनी रात गुजार रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे वर्ड लिया है, वो लोगों को दर्शाने के लिए लिया है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर की यह हालत इतनी ऐसी हुई है, तो शहर कैसे देख रहा है उसे, आंख फाड़ कर, आंख बड़ी बड़ी कर कर कि क्या हो गया। और गांव अपनी हालत कैसे देख रहा है, टुकुर टुकुर होकर, निराश होकर, छोटी छोटी नजरों से। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है। शहर में सारा आलम, आलम यानी दुनिया, ये शहर की जो दुनिया है, बस जैसे आंख खुलती है वैसे दौड़ पड़ती है। ये काम करना है, वो काम करना है, कोई रुक नहीं रहा है, सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं। शहर में ऐसी ही दुनिया है। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, जो रहा मतलब प्रतीक्षा कर रहा है, राह देख रहा है। वहां रेडियो पर स्टेशन पर रामदीन है जो राह देख रहा है कि सब लोग गए कहाँ। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर पुकुर। तो जब से उनकी बात सुनी है दिल थोड़ा सा डरा हुआ है, दुकुर पुकुर यानी डर जाना, दिल भी थोड़ा डरा हुआ है उनकी जो बात सुनी है। ऐसी सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सुरसतिया के दोनों लड़के थे तो सूरत गए कमाने के लिए। और
गांव की खेती अभी कौन करेगा? कोई नहीं है। तो गेहूं के खेत ऐसे के ऐसे पड़े हैं, वहां पे ओनली कौन घूम रहा है? तो गिल्ली घूम रही है गेहूं के खेतों में, लेकिन गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली यानी गिलहरी, जिसे मराठी हम खाऊताई बोलते हैं, खारुताई बोलते हैं। सो गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। तो अभी वहां पे गेहूं के खेतों में गेहूं आ ही नहीं रहा है, खेती करने के लिए कोई रहा ही नहीं गांव में, सब शहर की तरफ गए हैं। तो खेती करेगा कौन? तो खेती में गेहूं नहीं, अभी कौन दौड़ रहा है? गिल्ली, गिलहरी दौड़ रही है, गिल्ली घूम रही है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। खूर यानी वो गाय के नाखून होंगे, पैर के नाखून। तो सड़कें भी ऐसे बनी हैं कि अभी सड़कों पर चलने की वजह से गैया के खुर खराब हो गए। और ये सब दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर कैसे देख रहा है? आंख फाड़ कर। और गांव कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर, छोटी छोटी नजरों से निराश होकर। तो ये कविता आपको समझ में आई या नहीं? देखो, शहर और गांव का दुख जो है, दर्द जो है, यहाँ पे कवि ने रखा है कि शहर कैसे देख रहा है और गांव कैसे देख रहा है।